चलेगी नहीं चलेगी। किसानों का शोषण बंद करो। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ये लंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार? हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। यूपी में मनरेगा से कराए जाने वाले कार्यों के भुगतान के लिए प्रदेश के कई जनपदों में प्रधानों को धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है और राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर जनपद में भी भुगतान न होने से प्रधानों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। हम बात कर रहे हैं मिश्रिक विकास खंड के ग्राम प्रधानों की, जिन्होंने गुरुवार को पहले दिन धरना प्रदर्शन किया था और ब्लॉक में तालाबंदी कर नारेबाजी की थी। प्रधानों का कहना है कि उनका करीब 2 साल से मनरेगा का भुगतान नहीं हुआ है। चिलचिलाती धूप और गर्मी में प्रधान ब्लॉक में तालाबंदी कर प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मिश्रिक ब्लॉक की जो ग्राम पंचायत बरमी है और वहां के कराए गए कार्यों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी सराहना कर चुके हैं उनकी, और मुख्यमंत्री द्वारा प्रधान को अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन जिन प्रधान को मुख्यमंत्री द्वारा अवार्ड मिल चुका है, उनके प्रतिनिधि को मनरेगा के भुगतान के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और आपको बता दें, इस धरना प्रदर्शन में प्रधानों का बुरा हाल हो रहा है और वो बेहोश होकर गिर रहे हैं। मौके पर मौजूद है आई इंडिया के मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा। तो आलोक जी, बताइए कि जो दूसरे दिन मिश्रिक ब्लॉक के प्रधानों का धरना प्रदर्शन है, क्या हाल है, प्रधान क्या कर रहे हैं वहां पे और कितने प्रधान ऐसे हैं जो बेहोश होकर गिर चुके हैं, उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है? जी, आपको बता दें कि जनपद सीतापुर के विकासखंड मिश्रिक जो ये ब्लॉक पर आज धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और ये 2 दिन से चल रहा है। कल तालाबंदी भी की गई थी कार्यालय में और आज जो है मुख्य गेट पर सभी प्रधान जो हैं, कम से कम 50 से लगभग प्रधान यहाँ पर उपस्थित हैं और धरना प्रदर्शन नारेबाजी कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ। और उनकी मांगे हैं कि जो मनरेगा के तहत जो सामग्री से उन्होंने जो विकास कार्य कराए हैं उसका भुगतान किया जाए। आपको ये भी बता दें, कुछ चुनिंदा फर्मों का भुगतान कर दिया गया, तो उससे जो है ये प्रधान जो हैं वो आक्रोशित हो गए हैं। उनका कहना है कि जो सभी ग्राम पंचायतें हैं उसमें भुगतान किया जाए। कुछ ऐसी भी चुनिंदा फर्में थी, कुछ रिजेक्ट फर्में थी, उन पर भी भुगतान कर दिया गया, जिससे प्रधान काफी आहत हुए हैं और आक्रोश उनमें व्यक्त हो गया है। ये कम से कम 2 वर्षों से पैसा बकाया है और आज काफी संख्या में यहाँ पर प्रधान उपस्थित हैं और लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं। आलोक जी, वहां पे कड़ी धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम, तो ये बताइए कि सड़क पे चलना भी दूभर हो रहा है, प्रधान घंटों वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बेहोश होकर गिर रहे हैं। कौन कौन प्रधान ऐसे हैं जिनकी तबीयत अभी बिगड़ी है और उनका अब क्या हाल है? बिल्कुल, ये अमित त्रिपाठी भिकनापुर प्रधान प्रतिनिधि हैं, जो अभी 1 घंटे पहले ये कड़कड़ाती धूप में धरना प्रदर्शन पे थे और ये बेहोश हो गए। और साथ ही अमित कश्यप प्रतिनिधि बर्मी, जो जिनके विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए जिलाधिकारी ने आज भी सम्मानित किया है उनके प्रधान को। और इससे पूर्व भी दुर्गा शंकर मिश्रा जी, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी मुख्यमंत्री और जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री, मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह जी, सभी इनके गांव में भ्रमण कर चुके हैं, निरीक्षण कर चुके हैं, जो आज उसको इस धरना प्रदर्शन में बेहोश हो गए और इस मिश्रिक हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जा रहा है। आलोक जी, क्या मांग है इस समय? प्रधान आप वहां पे मौके में मौजूद है, प्रधानों की एक सर से क्या मांग है, आप बताइए दर्शकों को।
उनका कहना है कि 2 वर्षों से जो हमारा मनरेगा का या अन्य जो कच्चे पक्के कार्य जो कराए गए उनका भुगतान किया जाए, जिससे हम लोग अपना जो अगर देखा जाए तो हमारे प्रधान से बात हुई है, उन्होंने बताया कि इस विकास खंड में कम से कम 2-3 करोड़ रुपया बकाया है और आज ये हालत है कि प्रधान जो है दर-दर भटकने के लिए मजबूर हो गया है। यहाँ तक कि जहाँ से लोग सामग्री उठाते हैं वो लोग सामान देना भी बंद कर दिया है। तो उनका ये कहना है कि किसी तरह से जिस तरह से इन्होंने ये भी बताया था कि परसों जो है अक्षत वर्मा सीडीओ से मिलने भी गए थे और वहाँ पे उनकी सहमति बनी थी कि भुगतान किया जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद भी उनका कोई भुगतान नहीं आया है, जिससे वो लोग काफी आहत हैं। जी, मौके पर अभी तक क्या कोई प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी वहां पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? मिश्रिक क्षेत्र के जो विधायक हैं या अन्य जो जिम्मेदार हैं वो पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, उनका हाल जानने प्रधानों का? जी, आपको बता दें कि अभी 10 मिनट पहले की बात है, नायब तहसीलदार गिरीश मिश्रा मिश्रिक ये मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने मनाने का प्रयास किया। कोतवाल जितेंद्र ओझा भी वहाँ पहुंचे हैं और पुलिस बल भी मौजूद है और उन्होंने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमारा लोगों का भुगतान किया जाए। दूसरा, जो अभी सूचना मिली है कि भाजपा के जो विधायक हैं रामकृष्ण भार्गव, वो भी पहुंच रहे हैं धरने पर उनको मनाने के लिए। जी बिल्कुल, तो ये मिश्रिक ब्लॉक के प्रधानों का हाल है। प्रधानों का कहना है कि 2 साल से उनका मनरेगा का भुगतान नहीं किया गया है और कुछ चुनिंदा फर्में और रिजेक्टेड फर्मों को भुगतान कर दिया गया है। हालात यह है कि उन्होंने उधार लेकर कच्चे और पक्के निर्माण कार्य कराए थे, उधार लेकर जो है सामग्री खरीदी थी, अब जो है उनको भुगतान भी नहीं मिल रहा है और जहां से सामग्री लेते थे उन्होंने सामग्री देने से भी इनकार कर दिया है। चूंकि भुगतान नहीं हुआ, ऐसे में विकास का पहिया भी ठप हो सकता है। और आपको बता दें कि प्रधान, आप देख सकते हैं इंडिया की स्क्रीन पर किस प्रकार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रधानों का शोषण बंद करो। और आप देख सकते हैं कि 2 प्रधान इसमें, अमित कश्यप प्रधान प्रतिनिधि बर्मी, जिनकी जो पत्नी प्रधान है आरती देवी, उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया है आज डीएम अनुज सिंह द्वारा। और अमित त्रिपाठी प्रधान प्रतिनिधि भिकनापुर, ये दोनों बेहोश होकर गिर गए हैं गर्मी के कारण और इन्हें अस्पताल भेजा गया है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से जो हताहत हो रहे हैं प्रधान, उनको पंखा डुलाकर किस तरह से उनको जो है होश में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये हाल यहाँ का नहीं, पूरे यूपी का है। और यहाँ के जो प्रधान हैं वो 2 दिन पूर्व सीडीओ से भी मिले थे, उन्हें आश्वासन भी मिला था उनका कुछ भुगतान किया जाएगा, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। फिलहाल वहां पे तनावग्रस्त माहौल है। मौके पर जो कोतवाल जितेंद्र ओझा नायब तहसीलदार और सूचना मिली है कि मिश्रिक के जो बीजेपी विधायक हैं रामकृष्ण भार्गव, वो भी पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि इसमें बीजेपी के जो मिश्रिक के मंडल अध्यक्ष हैं वो भी देखिए धरने में शामिल हैं, भास्कर मिश्रा, और उन्होंने आई इंडिया को क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। ग्राम पंचायत है, वहाँ इतना अच्छा उत्कृष्ट कार्य है, उत्कृष्ट कार्यों के लिए वहाँ का प्रधान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। उसके बावजूद भी उस प्रधान का भी 1.5 साल से लगातार निरंतर ऐसा चल रहा है कि उसका पेमेंट नहीं हो रहा। तो वहाँ पर जो रोजगार सेवक है, जो वहाँ के कार्यों की, जिसको उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिसको सम्मान देने योग्य है, वहाँ के प्रधान का ये हाल था कि परसों रात में उसको सीने में इतना दर्द तेजी से हुआ कि वो निजी अस्पताल मिश्रिक में एडमिट हो गया और आज वो उठ करके सीतापुर निजी अस्पताल में हैं। हम देख रहे हैं आप जैसा सभी प्रधानों के साथ में लगातार संघर्ष जारी है। हमारे प्रधान जी हैं जिनको अभी कुछ देर पहले चक्कर आया पड़े हैं, एम्बुलेंस को हम लोगों ने फ़ोन किया है ले जाने के लिए बेगनापुर के। ये स्थितियाँ चल रही हैं और ऐसी स्थितियों में ये प्रधान कहाँ जाएंगे? लोग कहते हैं विकास कार्य करो, या वहाँ से एक आदेश निरंतर एक नए आदेश, चाहे 14वां वित्त हो 15वां वित्त हो, अधिकारियों के द्वारा एक नया आदेश पारित कर दिया जाता है कि इन कार्यों पर काम करना है। प्रधान जनप्रतिनिधि है, जनता से चुनाव लड़कर के आता है, अपनी समस्या ब्लॉक में ना रखे, जिला प्रशासन में ना रखे, प्रधान कहाँ जाएगा? ग्राम पंचायत के लोग ये अपेक्षा करते हैं कि एक प्रधान जो हमारा जनप्रतिनिधि है, ग्राम पंचायत में जो उसने वादे किए हैं उनको पूरा करे। लेकिन बहुत ही ये दुखद विषय है, हम सभी प्रधानों का इस तरीके से शोषण हो रहा है। अपितु मैं मानता हूँ कि मिश्रिक ब्लॉक ही नहीं, सारे जनपद के प्रधानों का इस तरीके से अधिकारियों के द्वारा शोषण किया जा रहा है। आज धरना प्रदर्शन के दौरान कोई अधिकारी यहाँ पर आया नहीं? अभी तक कोई नहीं आया। हम लोग सुबह से बैठे हैं धूप में, आप देख रहे हैं कितनी विकराल धूप है। हमारे प्रधानों का ये हाल है, उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पर कोई प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हम लोगों की बात सुनने के लिए नहीं आया। क्या मांग है आप लोगों की?
की? हम लोगों की मांग यही है कि हम प्रधानों का सम्मान हो, मनरेगा के कार्यों जो हम लोगों ने, हमारा नया कोई भुगतान ना करे, लेकिन जो हम लोगों ने कार्य कराए हैं उनका धरातल पर निरीक्षण कराकर, जो स्थलीय निरीक्षण है वो स्थलीय निरीक्षण करा करके जो हम लोगों ने मनरेगा के द्वारा कार्य किए हैं, जिनमें व्यापारी हैं उनका पैसा फंसा हुआ है, हम लोगों का मिश्रिक से निकलना, व्यापारियों के सामने से निकलना मुश्किल, बेहाल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम सारे प्रधान यही चाहते हैं कि हमारा जो पुराना पेमेंट है उसका भुगतान अतिशीघ्र कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? भास्कर मिश्रा। तो ये भाजपा नेता भास्कर मिश्रा है जो मंडल अध्यक्ष है मिश्रिक के मंडल के, और उन्होंने भी अपनी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। खुद भाजपा के पदाधिकारी ही धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है मनरेगा से भुगतान पाने के लिए, और मौके पर आई इंडिया के संवाददाता आलोक वर्मा जो मिश्रिक संवाददाता है वो पहुंचे और उन्होंने वहां का हाल जाना। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या मिश्रिक ब्लॉक पर दूसरे दिन हाल रहा धरना प्रदर्शन का। मौजूद है इस समय विकास खंड मिश्रिक जो जनपद सीतापुर की ब्लॉक है, और यहाँ पर जो 71 प्रधान जो हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 2 दिन से लगातार जिस तरह से आई इंडिया इस खबर को प्रकाशित कर रही है, और ब्लॉक स्तर पर कल तालाबंदी की गई थी, और आज जो जितने भी प्रधान हैं ज़्यादातर सभी गेट बंद करके इस गेट पर बैठे हुए हैं। और आपको बता दें उनकी मांगे हैं कि जो उनका बकाया भुगतान है वो जल्द से जल्द किया जाए। और यहाँ ये भी आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर अधिकारी मूक बने हुए हैं, जो प्रधानों की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, यहाँ पर 50 से अधिक प्रधान उपस्थित हैं और लोग लगातार नारेबाजी भी हो रही है। जैसा भी आप लोग देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर भोला प्रधान जो प्रतिनिधि हैं भिखनापुर के, जो इस कड़ी कड़कड़ाती धूप में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो बेहोश हो गए हैं। उनको होश में लाने की जुगत की जा रही है। अन्य प्रधान जो राजन मिश्रा जो प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो जनपद सीतापुर के भी अधिकारी हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए, और जो फर्मों पर जिनका भुगतान शेष है वो जल्द से जल्द करना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि कुछ चुनिंदा फर्मों पर जो भुगतान किया गया, और कुछ ऐसी फर्में हैं जो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी, उन पर जो भुगतान कर दिया गया। इससे प्रधानों में आक्रोश व्याप्त हो गया है, और आज दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन यहाँ पर चालू है। लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी संज्ञान लेने के लिए अभी तक नहीं आया है। मिश्रिक से आई इंडिया के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।